इंडिया पर इस वक्त सीतापुर शहर कोतवाली क्षेत्र से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि सीतापुर के रंपा महल को कब्जे में लेने के बाद अब सीतापुर जिला प्रशासन ने रानी कोठी को कब्जे में लेने की तैयारी की है। बाकायदा नोटिस भी चस्पा कर दी गई है। पूरी जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी बताइए, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? पहले रंपा महल को जो है प्रशासन ने कब्जे में लिया है, अब रानी कोठी में किस भूखंड को कब्जे में लेने की तैयारी की गई है और नोटिस चस्पा करने कौन कौन से अधिकारी गए थे राजस्व विभाग के? आप बिल्कुल प्रियांशु, आपने सही कहा कि सीतापुर में जिस तरह से अभी रंपा महल को देख रहे होंगे कि प्रशासन अपने कब्जे में ले लिया है और उसकी वीडियोग्राफी भी हुई थी। वीडियोग्राफी बनने के बाद सभी कमरे वहां खुलवाए गए थे। पूरी तरीके से रिकॉर्डिंग करने के बाद उसे प्रशासन ने कब्जे में ले लिया। लेकिन प्रियांशु, इस वक्त जिस तरह से सीतापुर के में जो है नजूल जो भी जमीनें हैं या नजूल जो भूखंड है, उन पर जो है प्रशासन पहले भी नोटिस जारी कर चुका था और उसी नोटिस के आधार पर जो उन सबको कब्जा खाली करने के लिए कहा गया था, कब्जा मुक्त करने के लिए कहा गया था और सभी को नियमों के तहत जो है प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो ऐसे में प्रियांशु देखा जा सकता है कि नजूल नियमावली के जो नियम है 74 के अंतर्गत कार्रवाई लगातार की जा रही है, जिसमें सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 की धारा 3 जो है वो सहपठित है। तो नजूल जो चल रहा है मामला सीतापुर का इस वक्त चर्चा में है और ऐसे में सीतापुर की चाहे रंपा महल हो, चाहे सीतापुर का टाउन हॉल हो, चाहे लाल कपड़ा कोठी हो, आपने देखा हो कि लगातार नोटिसें जारी की गई थी। रानी कोठी को भी जो है नोटिस जारी की गई थी, लेकिन रंपा महल को कब्जे में लेने के बाद अब जो है पूरी तैयारी कर ली गई है, जहां पर प्रियांशु न्यायालय जिलाधिकारी कलेक्टर सीतापुर के एक द्वारा जो है एक पत्र जारी होता है प्रियांशु, और इसमें जो है ये पूरा अगर बात करें तो 9 मार्च 2026 के जो नियम 74 नोटिस द्वारा प्रारंभ की गई थी उसका ये पूरा पत्र जारी हुआ है। इसमें साफ तौर पे प्रियांशु लिखा है विषय में कि नजूल भूखंड संख्या 1568 अंश गाटा संख्या 107 मोहल्ला बट्सगंज रानी कोठी ये सीतापुर का पुनर्ग्रहण एवं पुनर्प्रवेश वृद्धा आश्रम ओल्ड एज होम एवं अन्य जनोपयोगी परियोजनाओं को विकसित किए जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रियांशु देखिए, बड़ी खबर है ये कि रानी कोठी जो है उस रानी कोठी पर जहां पर अभी लोग रह रहे हैं तो उसे जो है खाली करने के लिए कहा गया है और इसमें जो है वृद्धा आश्रम बनेगा और अन्य जनोपयोगी परियोजनाएं जो है उसको विकसित की जाएंगी। तो प्रियांशु, ये इस वक्त बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ इंडिया पर आ रही है। लगातार प्रियांशु कार्रवाइयां हो रही है नजूल भूमि पर। इनके आवेदक जो प्रियांशु बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य जिलाधिकारी कलेक्टर सीतापुर के माध्यम से और बनाम जो प्रतिवादी चल रही प्रियांशु ये आवेदक जो चल रहे थे, मैंने बताया जिलाधिकारी कलेक्टर और बनाम प्रतिवादी संख्या 1 लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त विक्रम शर्मा एवं श्रीमती मधुलिका त्रिपाठी ये रानी कोठी बड़गंज सीतापुर में अधिवासित नई दिल्ली निवासी है प्रियांशु। और प्रतिवादी संख्या 2 जो है वो राजेंद्र कुमारी कथित सह आदिवासी सह दावेदार रानी कोठी बड़गंज सीतापुर। तो प्रियांशु, इन दोनों तरफ से जो है अधिवक्ता थे, जो शासकीय अधिवक्ता राज्य सरकार की ओर से श्री राजेश सक्सेना और जो प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से थे वो दिलीप सिंह। तो प्रियांशु, ये माना जा रहा है कि जिस तरह से रंपा महल को भी प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है, अब जो है रानी कोठी को भी कब्जे में लेने की तैयारी कर ली गई है। इसमें निर्देश भी दे दिए गए नगर पालिका को। प्रियांशु, इंडिया के स्क्रीन पर पूरी प्रियांशु ये 23 पन्नों की जो है एक PDF चल रही होगी, दर्शक देख रहे होंगे। इसमें अगर हम प्रियांशु स्पष्ट करना चाहें तो एक पन्ना है जहां पर साफ तौर पर आदेशित किया गया है कि इसे जो है अब 15 दिन के अंदर कब्जे में ले लिया जाए। तो रानी कोठी में जो बनने की अभी तक का बताया जा रहा है कि बनेगा, यहाँ पर वृद्धा आश्रम बनने की तैयारी है। तो ऐसे में जो अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर वो चस्पा नोटिस की गई, अगर हम उसका पहले जिक्र कर दे प्रियांशु तो वो भी आपको बता दें कि आज लेखपाल और साथ में वहाँ पर नायब तहसीलदार वगैरह सभी लोग वहाँ पर गए हुए थे, जिसके चलते रानी कोठी में जो है चस्पा कर दिया गया है नोटिस और माना जा रहा है कि प्रशासन इसे अपने कब्जे में पूर्ण रूप से ले लेगा। वीडियो भी इंडिया के पास उपलब्ध हो गए हैं, सभी चीजें आ गई हैं प्रियांशु। लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाइयां हो रही हैं तो कहीं ना कहीं नजूल जो संपत्ति है जिनको नोटिस जारी की गई थी वो नियमों के तहत लगातार नोटिसें जारी की जा रही हैं, उनसे जो है उस भूखंडों को खाली कराया जा रहा है। और इसी में जो लिखा हुआ मैंने जिक्र किया था, फिर से अपने शब्दों पर आता हूँ प्रियांशु, जो 20 नंबर पन्ना है उसमें आदेश संख्या 7 लिखा है कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद सीतापुर इस आदेश की तिथि यानी कि जो आदेश जारी हुआ है DM सीतापुर
डॉक्टर राजा पतियार के द्वारा आज 2 मई 2026 को इसमें लिखा है कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी इस आदेश की तिथि से 15 दिवस के अनुपालन रिपोर्ट, फोटोग्राफिक अभिलेख और कब्जा मेमो इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो देखिए प्रांशु, साफ तौर पे कह दिया गया है कि नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं, रानी कोठी पर जो नोटिस चस्पा कर दी गई है इसे कब्जे में ले, उसकी पूरी वीडियोग्राफी करें और जिला न्यायालय में जो जिलाधिकारी न्यायालय में, माफ कीजिएगा प्रांशु, जिलाधिकारी के न्यायालय में जो है कलेक्टर के समक्ष जो है सभी प्रस्तुत करें। इसी में एक प्रांशु आदेश संख्या 2 है जो आदेश दिया गए हैं जिलाधिकारी के द्वारा 7 आदेश दिए गए, उसमें आदेश संख्या 2 भी बता देते हैं। पुनर्ग्रहण की पुष्टि, तो देखिए जिलाधिकारी द्वारा सरकारी अनुदान अधिनियम के अंतर्गत नजूल भूखंड संख्या 1568 रानी कोठी बडगन सीतापुर के संबंध में जो पारित दिनांक 31/1/2019 का पुनर्ग्रहण आदेश एतदार पुष्ट किया जाता है, इस नजूल भूमि राज्य सरकार में निहित मानी जाए। तो देखिए इस पूरी रानी कोठी को जो है अब राज्य सरकार अपने कब्जे में लेगी। प्रियांशु, साफ तौर पे स्पष्ट हो चुका है, आपत्तियों की जो स्वीकृति थी वो भी सभी चीजें हो गई हैं और इसी के चलते जो मधुलिखा मैंने बताया था, जिनका नाम लिया था लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त विक्रम शर्मा और मधुलिका त्रिपाठी, ये 20/3/2026 एवं प्रतिवादी संख्या जो राजेंद्र कुमारी थी और इनकी आपत्तियां जो थी वो निराधार और विधिक दृष्टि से अटकाऊ एवं मेरिट रहित होने के कारण अस्वीकृत की जाती हैं। तो जो इनके द्वारा आपत्तियां भी डाली गई थी प्रांशु, वो पूर्ण रूप से जो है अस्वीकृत हो गई हैं, यानी कि अब कब्जा लेने का निर्देश जो है दे दिया गया। जैसा मैंने बताया तो इसको जो है कहीं ना कहीं ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धा आश्रम जो बनेगा वो सीतापुर में रानी कोठी बनाया जाएगा और भी जो जनोपयोगी चीजें होंगी प्रांशु वो भी जो है हो सकता है इसमें। लेकिन जिस तरह से प्रांशु, मैंने फिर वही बात कहूंगा कि जिस तरह से नगर प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा जो ये कब्जा लिया जा रहा है नजूल भूखंडों का, नजूल संपत्तियों पर पूरी तरीके से अवैध कब्जा था, इसमें कहीं ना कहीं काफी सालों से ये पुराने कब्जेदार थे, उन्हीं को खाली कराया जा रहा है, उनको नोटिस जारी की गई थी। अगर प्रिंसु एक और जिक्र हम बात करें तो इसमें सबसे पहले ही पन्ने पर एक जिक्र किया है, जो कार्रवाई का प्रारंभ हुआ था वो जिलाधिकारी द्वारा जो नियमावली थी उसी के अधिनियम के तहत पूरी कार्रवाई की गई थी और इसमें नोटिस के आधार पर जो नोटिस में उल्लेख किया गया था कि इसका जो भूखंड का पट्टा था मूलतः प्रियांशु कुंवर निहाल सिंह को बाग उद्यान प्रयोजन हेतु प्रदान किया गया था, यानी कि जो रानी कोठी को देने का नजूल मतलब देने का जो पट्टा था वहां पर बाग बनाने का था, जो सन 1936 में कालावधि समाप्ति से समाप्त हो गया। इसमें पट्टेदारों या उनके कथित उत्तराधिकारियों द्वारा पट्टे के जो नवीनीकरण हेतु कोई आवेदन कभी जो है वो प्रस्तुत ही नहीं किया गया, इसलिए भूमि का जो उपयोग बाग से आवासीय और व्यावसायिक भवन में बिना अनुमति के परिवर्तित कर दिया गया। नजूल नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। संपत्ति को विक्रय, विलेख और दान पत्र द्वारा अवैध रूप से हस्तांतरित किया गया। वास्तविक जो स्वामित्व राज्य सरकार में निहित है भूमि पर वृद्धाश्रम एवं जनोपयोगी परियोजनाओं का निर्माण हेतु अब इसको जो है उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर प्रियांशु पुलिस बल द्वारा बलपूर्वक कब्जा लिया जाएगा। तो देखिए स्पष्ट प्रियांशु है कि प्रशासन अब पूरे मोड में आ गया है। उन्होंने जिलाधिकारी डॉक्टर राजा पतियार के द्वारा जो है आदेश जारी किया गया है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो पुलिस बल भी लगाया जाएगा और ये पूरी प्रति जो है प्रांशु ये जाएगी सभी को। इसमें लिखा है कि एसडीएम सदर, साथ में सीओ नगर कोतवाल, राज्य सरकार आयुक्त मंडल और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, ये पूरी टीम रहेगी, जहां पर आदेश संख्या 6 है। लेकिन जिस तरह से ये पट्टा बताया गया था, पट्टे पे दिया गया था, तो रानी कोठी को सिर्फ बाग के लिए दिया गया था, वो बाग ना बना करके वहां पर उसका प्रयोजन ही पूरा बदल दिया गया। इसे प्रांशु व्यवसायिक गतिविधियों में लिया गया, इसमें भवन बना दिए गए, तो ये पूरा उसका उल्लंघन हो गया, इसीलिए इसको पट्टा भी नष्ट कर दिया गया। जो आपत्तियां डली थी, आपत्तियां भी प्रांशु खारिज हो गई। अगर बात करें तो आई इंडिया ने पहले भी खबर दिखाई थी कि जिलाधिकारी द्वारा कहा गया था, नगर पालिका द्वारा कहा गया था कि जिसको जो आपत्तियां हो वो प्रस्तुत करेगा, लेकिन जो आपत्तियां प्रस्तुत की गई वो सभी अस्वीकार कर ली गई, यानी कि बिल्कुल आपत्तियां गलत थी। इसी के चलते अब रानी कोठी को प्रशासन अपने कब्जे में 15 दिन के अंदर ले लेगा। प्रियांशु ये फाइनल हो गया है और अगर आवश्यकता पड़ी तो पुलिस बल भी वहां पे मौजूद रहेगा, जैसा कि सूचनार्थ जो है उसमें संलग्न है और साफ तौर पर निर्देश भी कि अगर कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस बल का प्रयोग भी किया जाएगा। प्रियांशु जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सीतापुर की जो रानी कोठी है वहां के कब्जेदारों के लिए हड़कंप मचाने वाली खबर है। जिला प्रशासन ने रानी कोठी पर जो है को अपने कब्जे में लेने की पूरी तैयारी कर ली है और साथ ही साथ वहां पर नोटिस भी चस्पा कर दी गई है और बताया जा रहा है कि इसको जो है इसको कब्जे में लेने के बाद यहाँ पर जो है वृद्धा आश्रम बनाया जाएगा, जहाँ पर जो वृद्ध महिलाएं और पुरुष है उनको रखने की व्यवस्था की जाएगी और अन्य जनोपयोगी परियोजनाओं को विकसित करने के लिए इसका
इसका जो उपयोग है वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो रानी कोठी के कब्जेदार हैं उनके लिए ये हड़कंप मचाने वाली खबर है। जिला प्रशासन ने रानी कोठी को अपने कब्जे में ले जाने की पूरी तैयारी कर ली है। इन तमाम जानकारियों के लिए शायद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।